देखो दुनिया में हर चीज का विकल्प है, लेकिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत करना ही पड़ेगा। अभी कहो कि कोई शॉर्टकट रास्ता बिना मेहनत के कुछ मिल जाए तो संभव नहीं है। तो एक चीज दिमाग में सेट कर लो कि दुनिया में हर चीज का विकल्प है, लेकिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो मेहनत करना ही पड़ेगा। आज हम लोग पढ़ते हैं गॉस का प्रमेय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, ठीक है, गॉस का प्रमेय ये दिख रहा है ना सब। ठीक है, गॉस का प्रमेय समझने के पहले आपको समझना होगा क्षेत्रफल सदिश। हम लोग को ये समझने के पहले देखो बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर दिमाग लगाओगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। इसको समझने के पहले एक चीज समझ लो, बाकी सब आसान हो जाएगा। क्षेत्रफल सदिश क्या? क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश इसका इंग्लिश होता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। जैसे मान लो कि अगर हम ये कहें कि देखो ये पृष्ठ है ना, ये पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल है। अगर इसको हम ऐसे करें, इसकी दिशा, ये क्षेत्रफल तो दिख रहा है लेकिन इसकी दिशा किधर है? ऊपर की तरफ, और या तो नीचे की तरफ। ऐसे दिखेगा, देखो लंबवत हो रहा है और ये भी लंबवत हो रहा है। मतलब ये है कि अगर मान लो कि हम यहाँ पे इसको ऐसे बना दें, इसको हम ऐसे बना दिया जाए, या फिर इसको हम ऐसे बना दें, या फिर एक गोला बना दें, ऐसे वॉलीबॉल ले लें, तो देखो इस पृष्ठ की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा किधर हो रही है? ऊपर या तो नीचे की तरफ। जैसे मान लो अगर ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, देखो झापड़ है, ऐसे ले लो तो किधर दिशा दिख रही है? इधर, ये तो बाहर की तरफ, या तो इधर। तो पृष्ठ के हमेशा लंबवत होती है। कैसा होता है? यानी क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। तो मान लो अगर ये पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, और ऐसे ही इसका भी देखो किधर होगा? या तो ऊपर की तरफ होगा या तो नीचे की तरफ होगा। अगर इसको हम ऐसे बना दें, चलो इसको ऐसे बना देते हैं, तो क्या होगा? या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अगर ऐसे कर दें तो क्या होगा? या तो इधर होगा या तो इधर होगा। ठीक है, ये बॉल ले लो तुम, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल को जिधर घुमाओगे हमेशा किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। दिशा किधर होगी? बाहर की तरफ, हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगी। तो एक चीज दिमाग में सेट कर लो कि जो क्षेत्रफल की दिशा होती है हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। पृष्ठ के लंबवत होती है। अगर मान लो इसका परिभाषा लिखना हो तो क्या होता है कि क्षेत्रफल का कुल परिमाण, मान लो क्षेत्रफल सदिश ए, जैसे क्षेत्रफल को जनरली आप क्या पढ़े हो? सदिश राशि। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम लिख दें, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दें, चलो ये मान लेते हैं, इसकी लंबाई कितना? 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसका कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालना हो क्या लिखोगे? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर तो लिख दिए क्षेत्रफल, लेकिन ये क्षेत्रफल की दिशा किधर है पता नहीं है। लेकिन अगर इसको मान लो कि ये एक्स अक्ष है और ये मान लो क्या वाई अक्ष है, तो क्षेत्रफल की दिशा किधर हो जाएगा? जेड अक्ष की तरफ। किधर हो जाएगा? जेड। और जेड को किससे लिखते हैं? जैसे देख लो, अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो तीसरा क्या बचा? जेड ही न बचा। तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी? जेड की तरफ। तो यहाँ अगर हम लिख देते हैं 8 जे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जे कैप का मतलब जे, आई जे के का पढ़े होगे ना 11th में, पढ़े हो? तो आई किसको बताता है? एक्स अक्ष को। और जे किसको बताता है? वाई अक्ष को। यानी आई एक्स अक्ष को बताता है, जे वाई अक्ष को, और के जेड अक्ष को। ठीक है, तो आई दिशा किसका बताता है? एक्स अक्ष का। जे किसकी दिशा बताता है? वाई का। और के जेड। तो यहाँ पर अगर 8 जे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दे, जिसका मतलब है कि 8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, लेकिन उसकी दिशा किधर है? जेड अक्ष की तरफ, वाई अक्ष की तरफ। किधर होगा? हाँ, वाई अक्ष की तरफ होगी। अगर मान लो यहाँ पे हम लिख देते 4k सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, किधर है दिशा इसका? जेड अक्ष की तरफ है। तो ये जो है ये दिशा बताता है। अगर हम केवल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें तो ये नहीं समझ पाओगे कि इसकी दिशा किधर है। तो ये आपका अदिश राशि हो गया। लेकिन जब आई जे के कैप के साथ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? सदिश। तो क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो एक सदिश राशि होती है, और उसका मान जो होता है, अगर इसका परिणाम लिखो फॉर्मूला, तो ए इक्वल टू क्या हो जाता है? देखो ए वेक्टर ए का परिमाण, और उसके साथ लिख देते हैं एकांक वेक्टर एन। एकांक वेक्टर एन, इसको क्या कहते हैं? एकांक सदिश। एकांक सदिश या एकांक वेक्टर कहते हो। यह एकांक वेक्टर ही दिशा बताता है। यानी एन कैप का मतलब क्या हो गया? आई कैप, जे कैप या के कैप। तो एकांक यानी क्षेत्रफल सदिश का परिभाषा क्या हो गया? क्षेत्रफल सदिश यानी क्षेत्रफल जो होता है एक सदिश राशि होता है, जिसका मान क्षेत्रफल के परिमाण और एकांक सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। देखो ये क्षेत्रफल का परिमाण हो गया, और एकांक सदिश का मतलब आई जे के कैप के गुणनफल के बराबर होता है। और इसकी दिशा हमेशा क्या होती है? पृष्ठ के लंबवत। हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। ये चीज ध्यान रखना। ये समझ पाए तुम लोग? यानी क्षेत्रफल सदिश जो है, ये क्षेत्रफल पहले आप अदिश राशि पढ़े हो, लेकिन ये सिंपल क्या है? सदिश राशि है। और इसकी दिशा क्या होती है? हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। किसी भी प्रकार का क्षेत्रफल अगर लेते हैं वो पृष्ठ के हमेशा लंबवत होगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत?
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं वैद्युत फ्लक्स, फिर हम लोग देखेंगे गॉस प्रमेय, ठीक है। सब एक दूसरे से कोरिलेट है, सब एक दूसरे से, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स इंग्लिश होता है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, आप पढ़े थे इसके पहले वैद्युत बल रेखा पढ़े हो ना, तो किसी पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, किसी पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो वैद्युत फ्लक्स सामान्यतः अगर कहो तो ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की गणना है, यानी ये बताता है कि किसी पृष्ठ से कितने वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, और जितना अधिक वैद्युत बल रेखा होगा उतना ही अधिक वैद्युत क्षेत्र होगा, उतना ही अधिक वैद्युत क्षेत्र होगा, यानी जहां जितना अधिक वैद्युत बल रेखाएं होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। जैसे मान लो कि अगर हम इसको ऐसे बना दें, जैसे मान लो कि हमने एक दो पृष्ठ ले लिया, ये दो पृष्ठ ले लिया यहाँ पे समझो, ठीक है। ये दो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं क्रॉस कर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्रॉस कर रही हैं, तो ये बाहर निकलेंगे ऐसे ना, ये बाहर निकलेंगे कि नहीं, बोलो ये बाहर निकलेंगे। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ क्षेत्रफल कम है ना, और यहाँ क्षेत्रफल अधिक है, तो यहाँ पे कम क्षेत्रफल में अधिक वैद्युत बल रेखा, तीनों वैद्युत बल रेखा, लेकिन क्षेत्रफल कम है तो यहाँ अधिक वैद्युत बल रेखा हुआ, यहाँ पे क्षेत्रफल अधिक हो गया, वैद्युत बल रेखाएं कम हो गई, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल अधिक है, तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या यहाँ क्या हो जा रही है, कम। यहाँ पे कम वैद्युत क्षेत्र है, यानी यहाँ पे क्षेत्रफल कम है, तो यहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक हो गई, यानी डेंसिटी ज्यादा हो गई, इसलिए यहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अधिक होगा, इससे अपेक्षा अधिक होगा, मतलब ये हुआ। तो अब यहाँ पे एक समानता ये जानो कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप है, उसको हम मापते हैं कि यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं कितना क्रॉस कर रही हैं। यहाँ एक लाइन में लिख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स सामान्यतः वैद्युत बल रेखाओं का मापन है, ठीक है। ये तो सामान्यतः कहेंगे, लेकिन स्पेशली क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमने एक पृष्ठ ले लिया, क्या ले लिया, एक सिंपल से यहाँ पृष्ठ ले लो, सिंपल से यहाँ एक पृष्ठ ले लो आप, ये मान लो एक क्षेत्रफल है ए, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, जब ए है तो इसकी क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इसका या तो इधर होगा या तो इधर होगा, ये क्षेत्रफल सदिश होगी, ठीक है। ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर होगी, होगा ना, क्षेत्रफल सदिश यानी इस पृष्ठ का दिशा किधर, या इधर होगा या तो इसको ऐसे रखा गया, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अब मान लो कि इसमें से वैद्युत बल रेखाएं क्रॉस कर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे क्रॉस कर रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे क्रॉस कर रही हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं क्या है, क्रॉस कर रही हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं ये देखो, ये दिशा बता रही है, किसकी दिशा बता रही है, वैद्युत क्षेत्र की, यानी इधर से शुरू होकर इधर जा रही है। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, ये मान लो दरवाजा है, आइए दरवाजा यहाँ पे भी बनाया हूं, तुम्हें वैद्युत बल रेखाएं ले जाना है, इसको सीधे ऐसे ले जाओगे तब अधिक जाएगा, कि इसको ऐसे ले जाओगे तब अधिक जाएगा, बाहर जाना, ऐसे सीधे ले जाओगे ना, यानी क्षेत्रफल की दिशा में, जैसे दरवाजे का क्षेत्रफल की दिशा क्या है, यही तो है, देखो ए है, तो इसकी दिशा में जब जाओगे तो वैद्युत बल रेखाएं अधिक से अधिक इससे क्रॉस होंगी, लेकिन जब इसको ऐसे धीरे धीरे ऐसे से ले जाओगे, कोण पे घुमाओगे तो क्या होगा, कुछ अंदर जाएगा कुछ बाहर जाएगा, और जब ऐसे पूरा ले जाओगे तो एक भी बाहर नहीं जाएगा। मतलब ये है कि जब क्षेत्रफल की दिशा में वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी तो वहां पर अधिक से अधिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी अधिक से अधिक वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ से क्रॉस होंगी, ठीक है। और वहां पे क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स अधिक होगा, वैद्युत फ्लक्स अधिक होगा, वैद्युत फ्लक्स अधिक होने का मतलब वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब इसकी वैल्यू होगी, जैसे मान लो ए हो गया, अब इसका जब मान निकालोगे, मान लो ये पूरा क्षेत्रफल कितना है ए, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे ई डॉट ए, ई डॉट ए, यानी इसका मतलब हो गया कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, उस पृष्ठ का क्षेत्रफल और उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गुणनफल क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इसकी दिशा में ही जाए, अगर मान लो कि इसी पृष्ठ से अगर वैद्युत फ्लक्स, मान लो कि ये तो तुम्हारी दिशा हो गई, क्या ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, तो वैद्युत बल रेखा जब इसकी दिशा में जाएंगी तब ना दिशा दी जाएगी, मान लो ऐसे जाने लगी, वैद्युत बल रेखा मान लो ऐसे जाने लगी, ऐसे जाने लगी, ऐसे, यहां से थीटा कोण बन गया, समझ रहे हो ना, ऐसे जाने लगी, तो क्या हो रहा है, देखो कुछ वैद्युत बल रेखा इधर अंदर, कुछ तो इसके बाहर जा रही है, कुछ इससे मतलब कुछ इसके अंदर जा रही है, कुछ इससे बाहर निकल जा रहा है। तो इसका जब मान होगा तब इसको क्या लिखोगे, अब देखो यहाँ पे ये तो क्षेत्रफल की दिशा हो गई, यहाँ कोण क्या बन रहा है, थीटा। अब इसके दो घटक हो गए, एक तो देखो इसका ए
इसके दो घटक हो गए, यानी जब ऐसे बताए थे ना, जब ऐसे कोई जाता है तो दो घटक हो जाता है, एक क्षैतिज घटक और एक लंबवत घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। तो एक क्षैतिज घटक क्या हो गया, ए कॉस थीटा, और लंबवत घटक क्या हो गया, ए साइन थीटा। तो अब एक चीज बताओ, जो ऐसे जाएगा, मान लो इसे क्रॉस करना, जब ऐसे जाओगे तो कोई वैद्युत बल रेखा इससे क्रॉस करेगी, यानी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया जीरो, तो हम इसके साथ क्या लिखेंगे, अधिकतम जाने के लिए क्या होगा, पाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा लिखोगे, साइन थीटा लिखोगे, कॉस थीटा लिखेंगे, क्योंकि ऐसे जब जाएगा तभी जाके अधिक से अधिक वैद्युत बल रेखाएं जाएंगी। तो क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। देखो जब थीटा कोण, अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये तो हो गया ई ए कॉस थीटा इस रूप में। अब यहाँ पे आप जानते हो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। इसलिए आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो, क्योंकि वेक्टर ई डॉट ए का मान ही ई ए कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जैसे मान लो फर्स्ट, अगर थीटा इक्वल टू मान लो क्या, जीरो अंश, थीटा इक्वल टू क्या मान लो, जीरो का मतलब क्या होगा, कब जीरो होगा, जब ये वैद्युत बल रेखा इसी की दिशा में, जब ये वैद्युत बल रेखा ऐसे जा रहा इसी की दिशा में जाने लगे, यानी क्षेत्रफल की दिशा में जाने लगे, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो अंश हो जाएगा ना भाई, उसी की दिशा में जा रहा है, मान लो क्षेत्रफल दिशा इसी दिशा में भी जा रहा है, बीच का कोण क्या हो गया, जीरो। तो तब फाई इक्वल टू क्या होगा, अधिकतम होगी, और इसका मान क्या होगा, ई ए, क्योंकि cos जीरो अंश का मान क्या हो जाएगा, एक, cos जीरो अंश का मान कितना होता है, जैसे यहाँ पे लिख दोगे, मैं लिख दे रहा हूं, ई फाई इक्वल टू ई ए कॉस जीरो अंश, और इसका मान क्या होता है, एक। सेकेंड, अगर मान लो कि 90 अंश हो जाए, मान लो क्षेत्रफल की दिशा इधर है और आप ले जा रहे हो ऐसे, तो क्षेत्रफल की दिशा और वैद्युत बल रेखा के बीच का कोण कितना बन गया, 90 अंश। तो जब थीटा इक्वल टू क्या ले लोगे, 90 अंश, तो फाई इक्वल टू क्या लिखोगे, इसको नीचे लिखते हैं, फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 90 अंश, और कॉस 90 अंश का मान जीरो, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब एक चीज समझो कि जो वैद्युत बल फ्लक्स कहां उत्पन्न होगा, जहां पे वैद्युत बल रेखाएं क्षेत्रफल की दिशा में जाएंगी, वहां पे वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा, और जब उसके लंबवत जाएगी तो वहां का मान क्या हो जाएगा, जीरो। यानी जहां वैद्युत बल रेखा की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्षेत्रफल सदिश के लंबवत होगी, वहां पे फ्लक्स क्या होगा, जीरो, और जहां उसकी दिशा में होगा वहां पर उसकी वैल्यू क्या होगी, इनटू ए। समझे बात को। अब अगर मान लो कि अगर हम यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 लिख दें, क्या लिखे, 180 डिग्री लिख दें, क्या लिख दें, 180, का 180 अंश का मान क्या होता है, -1, क्या होता है, -1। तो क्या यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, माइनस ई इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, माइनस ई इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। यानी क्षेत्रफल की दिशा इधर है तो वैद्युत फ्लक्स की दिशा इधर है, बात यही हुआ, ठीक है। तो ए तुम्हारा क्या हो गया, मान लो कि वैद्युत इधर है और तुम इधर ले जा रहे हो, तो वो उल्टा हो गया, तो ए वैद्युत फ्लक्स होता है। तो एक तो सिंपल सा फार्मूला, मतलब पूरा एक सिंपल सा फार्मूला हो गया। लेकिन मान लो कि एक बहुत बड़ा पृष्ठ हो, क्या हो, एक बहुत बड़ा पृष्ठ हो, इसका पूरा एक छोटा सा क्षेत्रफल हम ले, कितना, डीए, कितना ले, डीए। मान लो इस डीए से वैद्युत फ्लक्स, जो देखो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या, मान लो ये गोला है, यहाँ ले लिए डीए, ये डीए1 हो गया, ये डीए2 हो गया, ऐसे ही मान लो ये डीए3 हो गया, अलग अलग हम छोटे छोटे क्षेत्रफल में क्या कर दिए, इसको बांट दिए। सबकी दिशा देखो इधर होगी ना, क्षेत्रफल दिशा उसके पृष्ठ के लंबवत होगी। तो क्या होगा कि इसको यहाँ पर क्या होगा, फाई की वैल्यू जब निकालोगे तो यहाँ पर लिखेंगे डी फाई, क्योंकि फाई छोटा हो जाएगा ना, जब क्षेत्रफल छोटा कर दोगे तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, इसकी वैल्यू हो जाएगी ई डी ए कॉस थीटा, डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब अगर इस पूरे पृष्ठ का अगर निकालना हो, मान लो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के पूरे पृष्ठ का जब निकालोगे, तब यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरा इंटीग्रल करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। इस पूरे पृष्ठ का जब करेंगे तो क्या कर दोगे, उसको पूरा हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, ई इंटू डी ए कॉस थीटा, यानी पूरे पृष्ठ का हो गया, ठीक है। इस पूरे पृष्ठ का क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। अगर मान लो क्लोज पृष्ठ हो जाए तो यहाँ पर ऐसे चिन्ह लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है बंद पृष्ठ। अगर मान लो इसको हम ऐसे लिख के ऐसे लिख देते, इसका मतलब क्या होता है, बंद, यानी ये पूरा बीच का गोला, ऐसे मान लो इसको, ये इंटीग्रल हो गया, और यहाँ लिख देते, ये बंद पृष्ठ का पूरा समाकलन होता है, क्या हो गया, बंद पृष्ठ हो गया। तो समझे। तो हम लोग गॉस प्रमेय जो पढ़ते हैं वो बंद पृष्ठ के लिए पढ़ते हैं, लेकिन आप ये जो सिंपल सा पहले आप इसको इसी का एप्लीकेशन करना आते, क्या हो गया, ई डी ए कॉस थीटा। तो एक चीज समझे, तुम लोग क्या समझे, पहला समझो क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगी। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाओं का
मापन है। या ये कह सकते हो, अगर परिभाषा लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो, ये भी सही है। और ये भी लिख सकते हो कि किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल E और वैद्युत क्षेत्र E का गुणनफल ही क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। और फाई इक्वल टू क्या होता है, E इंटू ए। और इस फिगर को जब बनाओगे क्या हो जाएगा, E ए कॉस थीटा। अब थीटा मतलब क्या है, क्षेत्रफल की दिशा और वैद्युत बल रेखा के बीच का कोण है। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत बल रेखा की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा दोनों सेम है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 अंश। और वहां पे वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत बल रेखा अधिक से अधिक क्रॉस करेंगी और वहां पे वैद्युत फ्लक्स अधिक होगा। और कितना होगा, E इंटू ए। लेकिन अगर मान लो कि क्षेत्रफल की दिशा इधर है और वैद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है तो उसके परपेंडिकुलर हो गया, तो वहां थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 अंश। और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 0, फाई नहीं होगा। क्योंकि कोई मान लो बताया हो ना कि अगर इससे ऐसे ले जाओ तो इस गेट से कोई पार करेगा नहीं, तो वहां पर क्या होगा, फ्लक्स 0 हो जाएगा। और बाकी जब 180 अंश लोगे तो इसका मतलब है कि वैद्युत फ्लक्स और क्षेत्रफल की दिशा इधर है, वैद्युत फ्लक्स की दिशा इधर है, पृष्ठ की दिशा इधर हो रही है, तो माइनस E इंटू ए हो जाएगा। समझे बात को। तो इस तरह से जो है ये आपका वैद्युत फ्लक्स हुआ। अब इसी का एप्लीकेशन करके हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। बात समझ में आई तुम लोगों को, क्योंकि ये समझ गए तो गॉस प्रमेय चुटकी में से लगाओगे, लिखोगे, लिखे तो तुम लोग शायद, देख लो थोड़ा बहुत कुछ अलग दिखे तो लिख लो, नहीं तो नहीं। अब इसका हम लोग देखते हैं मात्रक। अभी जब वैद्युत, देखो ये वैद्युत फ्लक्स है, लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, चुंबकीय फ्लक्स। इसलिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से पढ़ लिए ना तो आगे वाले चैप्टर बहुत आसान हो जाते हैं, चुंबक वाला चैप्टर बहुत ही आसान हो जाता है। अब इसका मात्रक देखो, मात्रक व भीमा व बीमी सूत्र देखते हैं इसका। तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखो फाई इक्वल टू क्या पढ़े हो, E इंटू ए। ई का मतलब होता है न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। और इसका मतलब होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, एक फार्मूला, एक तो ये हो गया। दूसरा आप ये भी पढ़े हो कि फाई ई जो होता है, ई की जो ई अभी पढ़ोगे आप, ई इक्वल टू होता है V अपॉन डी, एक फार्मूला आता है। इसका मतलब होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर इंटू ए का मान क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई बताओ, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर हो गया। ठीक है, जबकि चुंबकीय फ्लक्स वगैरह पढ़ोगे तो आएगा, उसमें कई सारे मात्रक आता है, टेस्ला आता है, वेबर आता है, वेबर मीटर स्क्वायर आएगा, तमाम चीजें आएगा, वो पढ़ोगे वहां पे। गॉस आता है, ठीक है, ये सब चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला तो आगे जब पढ़ोगे तब। अब इसका बीमी सूत्र बताओ, देखो न्यूटन का बताओ क्या होता है बीमी सूत्र। न्यूटन मतलब बल है, तो m/L/T-2, और ए मीटर स्क्वायर है तो क्या हो गया, L स्क्वायर। और कूलाम का प्रति है तो इसका मतलब क्या हो गया, A-1 T-1 हो जाएगा ना। तो अब इन सबको जब मिला दोगे तो क्या मिल जाएगा बताओ, M/L/Q T/-3, T/-2 -1 -3 और A/-1। तो ये क्या हो गया, ये बीमा हो गया किसका, वैद्युत फ्लक्स का। ठीक है, चेक करो सही है ना। तो ये आपका बीमी सूत्र हो गया किसका, वैद्युत फ्लक्स का। अब हम लोग इस पे देखते हैं एक दो न्यूमेरिकल किताब, जो एक आध दो सवाल करा दें इस पे, फिर आगे बढ़ते हैं। निकाल के दो इसका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। चलो ये सब नोट किया हो तुम लोग, फार्मूला वगैरह। लाओ दो।